हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे एक आई ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस आई ड्राइंग में आर्ट लाइन ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि वाइट जेल पेन, मैकेनिकल पेंसिल, इरेजर और एक ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश। फर्स्ट मैं आई शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आई बॉल से। आई शेडिंग के लिए पहले ही मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, स्मूथ पेपर, इसलिए थोड़ा डार्क पेंसिल से मैंने स्टार्ट किया है। थोड़ा रफ पेपर होता तो मैंने HB से स्टार्ट किया होता। और मैंने प्यूपिल को एकदम से डार्क किया विथ 10B पेंसिल। साइड के पोर्शन में थोड़ा डार्क है, इसलिए मैंने 4B पेंसिल्स का यूज़ किया है। मैंने ये ड्राइंग में एक रेफरेंस फ़ोटो की यूज़ किया है। मैं रेफरेंस फ़ोटो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो उससे भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आई ड्राइंग। उसके बाद मैंने लिया है 8B पेंसिल, उससे मैंने कॉर्नर से थोड़ा लाइन मैंने खींचा है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने लाइन खींच के मिडिल पोर्शन में डायरेक्शन में लाइन को ले जा रहा हूँ। गाइस, मैंने रियल टाइम में अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज इस आई ड्राइंग में मुझे 4 घंटे लगे थे, इसलिए मुझे रियल टाइम में मैं नहीं अपलोड कर सकता बिकॉज इतना सारा नेट तो इंटरनेट मेरे पास नहीं है। फिर से 8B पेंसिल से ही मैं सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ। गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। आप ठीक से देखेंगे ऑब्वियसली समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ इस ड्राइंग के थ्रू। मैंने बारी बारी पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ बिकॉज ड्राइंग के साथ साथ ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरत है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल, जिससे सेम प्रोसेस मैंने 8B से भी जो भी किया है 10B से ही करूँगा। प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं देना है, मीडियम प्रेशर या लो प्रेशर में आपको करना है। उससे आप जितने बार करेंगे उतना ही डार्क इफेक्ट आपको मिलेगा। आपको एक बार में डार्क नहीं बनाना है, धीरे धीरे डार्क बनाना है। उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ जहाँ भी हाइलाइट्स है, आपके रेफरेंस फ़ोटोग्राफ के हिसाब से होगा हाइलाइट्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया और मैं फिर से हाइलाइट के ऊपर थोड़ा सा डार्क वैल्यू है, सो उसको लाने के लिए मैंने फिर से 10B पेंसिल से और एक शेडिंग दिया है। जो वाइट हिस्सा मैंने छोड़ा था वहाँ उस जगह पर आई लैशेस की रिफ्लेक्शन आएगी, सो मैंने रिफ्लेक्शन बना दिया। आई का अंदर का पोर्शन में मैं 2B पेंसिल से पहले शेडिंग किया, एक लेयरिंग। उसके बाद कॉर्नर साइड में मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया और डार्क बनाने के लिए मैंने फिर से यूज़ किया। उसके बाद मैं आईब्रो को शेडिंग दे रहा हूँ। आईब्रो एक एक आई लैशेस आपको धीरे धीरे सावधानी से बनाना पड़ेगा और प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। ज़्यादा प्रेशर आपको ड्राइंग को ख़राब कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, हल्के हाथों से आपको शेडिंग करना है।
उसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। फिर से 4B पेंसिल से करूँगा मैंने पहले बार 2B से किया, अब 4B से कर रहा हूँ। सेम आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्के हाथों से ही करना है। उसके बाद मैंने फिर से ब्लेंड किया और फिर से और एक लेयर दे रहा हूँ विथ 8B पेंसिल। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ के बहुत ही इंस्पायर होता हूँ। और एक कमेंट भी कर दीजिएगा गाइस, आपको कैसा लगा, आपको मदद मिली या ना मिली, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं फिर से 10B पेंसिल से ही और एक लेयर दे रहा हूँ आईब्रोज का। उसके बाद मैं आई का बाहर का पोर्शन शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। मैं अपने पेपर के हिसाब से पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ। आप स्मूथ पेपर यूज़ करेंगे तो आप भी 2B यूज़ करें, नहीं तो आप जब बहुत ही रफ़ पेपर यूज़ करेंगे या मीडियम रफ़ पेपर यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से आपका पेंसिल चेंज होगा। जो डार्क वाली एरिया है वो मैं 8B पेंसिल से एकदम प्रेशर से कर रहा हूँ, बिकॉज उस जगह पर बार बार करूँगा तो बहुत जगह पर फैल जाएगी, इसलिए एक बार ही करूँगा प्रेशर से। वैसे आप वीडियो को देख रहे हैं और मेरे बात को समझ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के बोलना। नहीं समझ पा रहे तो मुझे बोलना, मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं सुधार सकूँ, इसलिए मुझे कमेंट में प्लीज़ बोलना। और बाकी का जो पोर्शन है उस जगह पर भी मैं 2B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग के साथ ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरत, बिकॉज और हाइलाइट्स बहुत ही ज़रूरत है। हाइलाइट्स और ब्लेंडिंग नहीं होगा तो आपको ड्राइंग में रियलिस्टिकपन नहीं आएगा, आपकी ड्राइंग फीका पड़ी रह जाएगी। आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हो ब्लेंडिंग तो ज़रूरत है, और आर्टिस्टिक बनाना चाहते हो तो आप ब्लेंडिंग ना करके छोड़ सकते हैं, उससे आपकी ड्राइंग आर्टिस्टिक फील देगी। वैसे आप लोग आई होप आप ड्राइंग को समझ पा रहे होंगे। आप ड्राइंग को समझ पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट में बोल देना, और ड्राइंग से आपको कुछ भी मदद मिल रहा है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, बिकॉज आपकी सपोर्टिंग मुझे बहुत ही ज़रूरत है। मेरे चैनल पर और भी फ़ोटो रियलिस्टिक ड्राइंग है, आप देखना चाहते हो मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वैसे अब मैं और भी डार्क करने के लिए और भी डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा, जैसे कि ये आई होप 8B है।
आई का नीचे का पोर्शन भी थोड़ा डार्क होता है, जो डिप वाला पार्ट होता है आई का नीचे, उस जगह पर भी डार्क होता है, इसलिए मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ करके उसको डार्क बनाया, लेयरिंग करके ही डार्क बनाया। गाइस आई होप आप समझ रहे होंगे तो प्लीज़ मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर देना गाइस। और कुछ बोलने का नहीं, ये सेम प्रोसेस ही होगा। उसके बाद मैं हाइलाइट्स करूँगा, सो आप हाइलाइट्स को ऑब्जर्व करना, मैं कहाँ कहाँ पर हाइलाइट्स कर रहा हूँ, सेम जगह पर ही हाईलाइट होगा। फ़ोटो के हिसाब से मैंने यहाँ पर रेफरेंस फ़ोटो यूज़ किया है, मैंने रेफरेंस फ़ोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे और वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए।